सहजता सरलता के साथ बैठते हुए सायंकालीन योग कक्ष को प्रारंभ करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए करेंगे 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। कक्षा का प्रारंभ भस्त्रिका प्राणायाम से करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने चेस्ट में वायु को भरते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा बाहर की ओर निकालिए। हाई बीपी की दिक्कत है, हार्ट में स्टंट लगा हुआ है तो धीरे धीरे से अभ्यास कीजिएगा। चलिए तीव्र, सामान्य व मध्यम गति से अपनी क्षमता के अनुसार से पूरा अभ्यास, अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग पूरा अभ्यास करेंगे आप। हाई बीपी की दिक्कत है, हार्ट में स्टंट लगा हुआ है, कोलाइटिस की दिक्कत है, क्रॉनिक अस्थमा की दिक्कत है तो धीरे धीरे से अभ्यास कीजिएगा, नॉर्मल सांस प्रश्वास के साथ। अगर यह समस्याएं नहीं है तो सामान्य व मध्यम गति से आप अभ्यास कर सकते हैं, अन्यथा तीव्र गति से। इस तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार से पूरा अभ्यास धीरे धीरे आप सभी करते रहिए। जिस तरीके से आप सहज सरल रूप से कर सकते हैं उस तरीके से अभ्यास करने में अपने मन को एकाग्रचित रूप से अभ्यास को कीजिए। अगर थक जाते हैं थोड़ी देर विश्राम कीजिए। फिर से एक बार अपने मन को, शरीर को एकाग्रचित अवस्था में लाते हुए, एकाग्र करते हुए दृढ़ रूप से फिर से अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए लंबा गहरा श्वास छोड़िए, अपने चेस्ट में वायु को पूरा भरिए और दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा बाहर की ओर निकालिए। धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ करते हुए तीव्र गति से अभ्यास करने का प्रयास, लेकिन अपनी व्याधियों का ध्यान रखते हुए, अपनी व्याधियों को ध्यान में रखते हुए। चलिए फिर से एक बार अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम धीरे धीरे करते हैं। चलिए अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। अपने पेट को झटके के साथ अंदर खींचते हैं, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं। हाई बीपी की दिक्कत है, हार्ट में स्टंट लगा हुआ है तो धीरे धीरे से अभ्यास करते हैं। 2 स्ट्रोक के बीच में एक मानसिक ओमकार के जप के साथ अभ्यास करते हैं। कैसे? एक स्ट्रोक लगाया, एक ओम बोला, ओम, फिर दूसरा स्ट्रोक लगाया,
फिर ओम, 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 ओम। मानसिक ओमकार के साथ अभ्यास करते हैं। कैसे? एक स्ट्रोक लगाया, मन में ओम बोलते हैं। मैं आपको वाचिक रूप में बता रहा हूं, लेकिन आपको मन में ही ओमकार बोलना है। इसी तरीके से जिनको हाइपरटेंशन, हाई बीपी की दिक्कत रहती है उनके लिए, और जिनको अस्थमा की दिक्कत रहती है उनके लिए यह अभ्यास धीरे धीरे एक समय अंतराल के साथ 2 स्ट्रोक के बीच में कम से कम 3 सेकंड के गैप के साथ अभ्यास करते हैं। सहज सरल रूप से धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। अपने श्वासों पे ध्यान, प्राणायाम के साथ ध्यान का अभ्यास। प्राणायामम परमम तपः, प्राणायाम परम तप होता है। इस तप की अग्नि में अपनी व्याधियों को, अपनी समस्याओं को पूरा समाप्त करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास। शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। प्रत्येक झटके के साथ पेट की सभी समस्याओं को समाप्त कीजिए। नकारात्मकता की जो भावना आपके अंदर है उसको श्वास के माध्यम से बाहर की ओर निकालने का प्रयास कीजिए। सात्विकता के प्रवाह को शरीर के अंदर स्थापित करने का प्रयास धीरे धीरे। कपालभाति के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास। अंतिम 2 मिनट पूरा अच्छे से अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखते हुए पूरा अभ्यास। अगर आपको बैक पेन में दिक्कत है, अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो आप लेट के भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपके स्पाइन में कोई जोर ना आए। अगर बैक पेन की दिक्कत है तो आराम से लेट के अभ्यास करते रहेंगे, लेकिन लेट के आलस्य प्रमाद में नहीं आना। आराम से अपने अभ्यास पे पूरा ध्यान रखना है। पूरी धीरता के साथ, स्थिरता के साथ प्राणायाम का यह अनुष्ठान, धीरे धीरे अभ्यास। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, तेजी से आपस में हाथों को घर्षण करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। आंखों के ऊपर कप बनाते हुए, आंखों को अंदर खोलते हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। अब हम अभ्यास के अगले चरण में बढ़ते हैं। अभी हमने 2 प्राणायाम किया जिससे हमारा मन और शरीर स्थिर हुआ। अब हम आगे अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। लूजनिंग एक्सरसाइजेस के अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हैं, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे, दोनों पैरों को आपस में शेक करेंगे ऊपर नीचे। आराम से धीरे धीरे हाथ को पीछे की ओर रखते हुए या ऐसे अपने बगल में रखते हुए, जिस स्थिति में आप अपने आप को सहज रूप से रख सकते हैं वहां रखने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे पैर को मूवमेंट देंगे। ज़्यादा देर तक जब हम क्रॉस लेग में बैठ जाते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं, तो हमारे जो पैर होते हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं, पैरों में चींटियां चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ऐसे अपने पूरे पैर को हिलाना है धीरे धीरे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, पूरा आराम से रिलैक्स कीजिए धीरे धीरे। चलिए, अब यहीं से दोनों पैरों को आपस में सटाइए,
दोनों पैरों को आपस में सटाते हुए पैर की उंगलियों को मूवमेंट देना है, सिर्फ पैर की उंगलियों को, ध्यान दीजिए, पैर की उंगलियों को मूवमेंट देंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को नीचे लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। चलिए धीरे धीरे 10 आवृत्ति तक अभ्यास करेंगे, 10 बार अभ्यास करेंगे। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से पूरा अभ्यास करते हैं। चलिए अब पूरे पंजे को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे, इतना ऊपर लेके आएंगे कि आपके हील जमीन से ऊपर उठ जाए और आपके घुटने पे थोड़ा प्रेशर आपको महसूस हो। इस तरीके से पूरा अभ्यास, जैसे मेरी हील उठ गई है ऊपर, उसी तरीके से आप अपना हील उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए ऊपर, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे मुस्कान की भावना रखते हुए धीरे धीरे अभ्यास। मुझे बोलना पड़ता है इसीलिए मैं हंस नहीं पाता, आप तो हंस सकते हैं ना। मुस्कुराते हुए अभ्यास कीजिए। चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा सामने की ओर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। सभी अभ्यास करेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर। अब जो ये हमने 2 अभ्यास किए वो किन के लिए अच्छा है? जिनके पैरों में जलन होती है, जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, जिनका यूरिक एसिड बहुत बड़ा होता है, जिनके हील में पेन होता है, जिनके एंकल में पेन होता है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा होता है। चलिए अब दोनों पैरों को आपस में सटाइए और बड़ा बड़ा शून्य बनाइए। अब इसमें ब्रीदिंग कैसे रहेगा? जब हम सामने की ओर जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, जब पीछे की ओर आएंगे तो श्वास को भरेंगे। सामने जाते हुए श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। चलिए एक्सेल डाउन, इनहेल अप, पूरा रोटेशन करेंगे। 1, धीरे धीरे, ज़्यादा तेज नहीं करना, आराम आराम से करना है, सीखते हुए चीज़ों को करते हुए जाना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहीं से दूसरी साइड से 1 2 3 4 5। ब्रीदिंग का ध्यान रखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ब्रीदिंग के साथ आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास, पूरी सजगता के साथ, एकाग्रता के साथ, पूरा ध्यान पूरा आपके एंकल पे आपका होना चाहिए कि आप जो अभ्यास कर रहे हैं उससे आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। चलिए अब यहीं से अपने राइट पैर को सभी के सभी फोल्ड करेंगे, लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। अगर घुटने की दिक्कत है, ज़्यादा फोल्ड नहीं होता, जहां आप रख सकते हैं वहां रखने का प्रयास करेंगे। अगर इतना फोल्ड होता है इतना फोल्ड कीजिए, लेकिन फोल्ड जरूर करिए। बाकी सभी जो पूरा ऊपर रख सकते हैं वो पूरा ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर लेके आएंगे पैर को, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। कोशिश करिए दोनों हाथों से ऐसे पैर को इंटरलॉक करते हुए, फिर श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर लेके आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाइए। श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर जाएंगे। चलिए अभ्यास करिए सभी के सभी मुस्कुराते हुए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। अब श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाते हुए 5 सेकेंड रोक के रखेंगे। चलिए सभी रोकेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, रिलैक्स। पैर को सामने की ओर फैलाइए, पैर को सामने की ओर फैलाइए और फिर से एक बार चेक कीजिए। चलिए अब पैर को ऐसे इंटरलॉक कीजिए। जिनका पेट ज़्यादा निकला हुआ है वो ऐसे लॉक करेंगे, जिनका पेट निकला हुआ वो ऐसे लॉक करेंगे, बाकी सभी ऐसे, जो ऐसे लॉक कर सकते हैं वो ऐसे लॉक करने का प्रयास करेंगे। अब यहीं से बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे कैसे करते हैं। हाफ सर्किल में इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, फिर हाफ सर्किल में एक्सहेल करेंगे। कैसे?
ऐसे, बहुत अच्छा। चलिए 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 5 टाइम एंटी क्लॉक करेंगे। चलिए 1 2, सभी अभ्यास करेंगे, पैर ऊपर उठाइए। 3 4 5 1 2 3, ब्रीदिंग के साथ, श्वासों के साथ करने का प्रयास। 4 एंड 5, रिलैक्स। पैर को सामने की ओर फैलाएंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे, पूरा पैरों को रिलैक्स कीजिए। फिर से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए। जब भी आप अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के समय आप ये ध्यान रखिए कि आपका ब्रीदिंग सही चलता रहे। आपके आसन में और आपकी एक्सरसाइज में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप जब ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो वही आसन बन जाता है, और जब आप विदाउट ब्रीदिंग ऐसे उल्टा सीधा करते रहते हैं तो आपके एक्सरसाइज बन जाती है। चलिए अब यहीं से फिर से दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए सेम प्रक्रिया, दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए ऊपर थाई की ओर रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाएंगे। चलिए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर। जब आप मुस्कुराते हैं ना तो आपके बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें से कुछ के नाम बताता हूँ मैं, जैसे डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, इस तरीके से अच्छे अच्छे। और जो कॉर्टिसोल होता है हमारे ना, जब वो हील रहेगा तो ऐसी समस्याएं हमें कोई नहीं होंगी जिससे हम परेशान हो। एंजाइटी, डिप्रेशन, इन आदि समस्याओं से हम कभी ग्रसित नहीं होंगे। इसीलिए मुस्कुराना बहुत अच्छा होता है। मुस्कुराना और शुक्राना कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव और मुस्कुराना, ये दोनों चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में जब तक बरकरार रहेंगी तब तक आप खुश रहेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास कीजिए। चलिए चलिए मेरे साथ कीजिए। आप तो किए वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। माता जी आप भी फोल्ड कीजिए। जो नहीं कर रहा है उनसे पूछो क्यों नहीं कर रहे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे। फिर से पैर को सामने की ओर फैलाइए, फिर से पैर को शेक कीजिए आराम से। धीरे धीरे बारीकियों को सीखिए। अपने साथ पेन कॉपी रखा करिए, जो समझ में ना आए उसे लिखिए। और जब एक्यूप्रेशर के लिए आते हैं तो वहाँ पूछिए कि आपको ये नहीं समझ आया, इसमें ब्रीदिंग कैसे होगी, सांस कहाँ ली जाएगी, कहाँ छोड़ी जाएगी। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करिए। चलिए अब यहीं से पैर को फिर से लॉक करेंगे। पैर को फिर से लॉक करना है। अब सेम प्रक्रिया, हाफ सर्किल में इनहेल करना है, हाफ सर्किल में एक्सहेल करना है, क्लॉकवाइज। सबसे पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉक। हाफ सर्किल इनहेल, हाफ सर्किल एक्सहेल, हाफ सर्किल इनहेल, हाफ सर्किल एक्सहेल। चलिए मुस्कुराते हुए अभ्यास करेंगे। अब दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर को सामने की ओर फैलाएंगे और रिलैक्स करेंगे। अभी जो हमने अभ्यास किए क्लॉकवाइज और जो पैरों के अभ्यास किए, ये किसके लिए? जिनको सियाटिका की दिक्कत होती है, जिनको प्यूबिक बोन में, कूल्हे में दर्द होता है, घुटने जिनके खराब हैं, उन सब के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा होता है। नर्व में कोई कंप्रेशन है, जिनको वेरिकोज वेन हो जाती है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा होता है। चलिए अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को आपस में सटाइए और दोनों तलवों को आपस में सटाते हुए धीरे धीरे बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। चलिए आराम आराम से बटरफ्लाई का अभ्यास, तितलियां उड़ाइए। इसमें भी ब्रीदिंग का आप ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपकी ब्रीदिंग जितनी अच्छी रहेगी, जितना अच्छा प्राण चलता है शरीर में, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे। आप पूरे 2 घंटे अभ्यास कर लीजिए श्वासों के साथ, आप थकेंगे नहीं। आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा, इसीलिए अभ्यास पूरे मन के साथ करना चाहिए। चलिए यहीं से दोनों पैरों को क्रॉस लेग में आराम से बैठ जाएंगे। आराम से क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिस तरीके से आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं उस तरीके से बैठेंगे। हाथ को सामने की ओर लेके आएंगे, हाथ को सामने की ओर, दोनों अंगूठे अंदर की ओर करेंगे, पूरी मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों अंगूठे ऐसे पूरा करेंगे। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, जब हम मुट्ठी बंद करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, जब खोलेंगे तो श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए बंद करेंगे,
श्वास भरते हुए खोलेंगे। चलिए मेरे साथ, 1 2, सबकी ब्रीदिंग की आवाज आए, 1, बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से हाथ को नीचे रखते हुए शोल्डर को पूरा रोटेट करेंगे। जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है उनके लिए हाफ सर्किल इसमें भी इनहेल, हाफ सर्किल एक्सहेल, पूरा धीरे धीरे अभ्यास पे ध्यान दीजिए और अपने आप को आपस में बातें मत कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। रिलैक्स। चलिए फिर से हाथ को सामने की ओर लेके आइए, दोनों हाथों को आपस में ऐसे मुट्ठी बनाते हुए आपस में सटाइए और पूरा धीरे धीरे ऐसे रोटेट कीजिए। इसमें भी ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखते हुए आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास के प्रति सजग रहते हुए अभ्यास को पूरे मन के साथ करेंगे। दोनों हाथों को सटाते हुए दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज आराम आराम से अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। चलिए रिलैक्स, हाथों को नीचे रख देंगे। हाथों को नीचे रखते हुए फिर से अभी हमने शोल्डर क्लॉकवाइज घुमाया था ना, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स रिलैक्स। अब हाथ को फिर से अपने शोल्डर पे ऐसे रखिए, हाथों को ऐसे शोल्डर पे रखिए और श्वास छोड़ते हुए पूरा बाहर की ओर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए पूरा अंदर की ओर। एक्सहेल आउट, इनहेल इन, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब यही हाथ को शोल्डर पे रखते हुए बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 क्लॉकवाइज, 2 ब्रीदिंग के साथ, ये भी जब आगे से एल्बो पूरा टच होगा तो इनहेल होगा, जब पीछे की ओर जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे। श्वास आगे भरेंगे, श्वास पीछे छोड़ेंगे। चलिए आराम आराम से। 3, अभ्यास कीजिए, सभी अभ्यास कीजिए। जो अभ्यास नहीं कर रहे हैं योगा टीचर देखेंगे उन्हें अभ्यास क्यों नहीं कर रहे। 4 5, रिलैक्स, योगा टीचर देखेंगे कौन अभ्यास नहीं कर रहा है। 2, दूसरी साइड से 3 4 5, उनके पास जाइए, पूछिए क्या दिक्कत है। चलिए रिलैक्स। अब यहीं से श्वास छोड़ते हुए पूरा बाहर की ओर हाथ करेंगे, श्वास भरते हुए अंदर की ओर। देखिए ब्रीदिंग के 5 पैटर्न है, सिर्फ ब्रीदिंग के 5 पैटर्न है। जब भी आप पीछे की ओर जाते हैं तो श्वास भरते हुए जाते हैं, जब भी आप आगे की ओर जाएंगे श्वास छोड़ के जाएंगे, जब भी आप फैलेंगे श्वास भरेंगे, जब भी आप सिकुड़ेंगे श्वास छोड़ेंगे। सिंपल इतना मैकेनिज्म है। और जब भी आप खींचेंगे तब श्वास भरेंगे। ठीक है, 5 मैकेनिज्म अगर आप ध्यान रखते हैं तो योग की कोई से भी अभ्यास करेंगे यही पैटर्न चलेगा। चलिए अभी जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं, हम फैल रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं तो श्वास छोड़ेंगे और श्वास भरते हुए अंदर की ओर आएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स रिलैक्स। हाथों को नीचे रख दीजिए। अब पूरे हाथों की एक्सरसाइज हो गई, आपके फिंगर से लेकर आपके शोल्डर जॉइंट तक पूरे अभ्यास हो गए। जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, टेनिस एल्बो की दिक्कत है, जिनके उंगलियों में बहुत दर्द होता है, आपके पाम में हथेलियों में आपके जलन होता है, उसके लिए यूरिक एसिड जिनका बहुत बड़ा होता है, ऑर्थराइटिस की दिक्कत जिनको है, जिन माताओं को मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। क्योंकि एक एज आने के बाद हमें दिक्कत आनी शुरू होती है और उसी एज को ख़त्म करने के लिए हमें योग किया जाता है। क्योंकि बोला जाता है न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। जो योग करता है ना उसे न कभी मृत्यु होती है। मतलब 100 वर्ष की जो हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, जीवेम सरदा शतम, 100 वर्ष जीते हैं आप और आपको कभी रोग नहीं होता अगर आप योग का अभ्यास करते हैं। तो चलो ये ऐसी भावना रखते हुए अब फिर अपने स्पाइन के लिए थोड़ा काम करते हैं। और ऐसे पूरा एक हाथ को यहाँ रखेंगे, दूसरे हाथ को पीछे रखते हुए श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को पूरा स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनहेल करते हुए फिर से मिडिल में, एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड,
फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आ जाएंगे, रिलैक्स। इस तरीके से स्पाइन की एक्सरसाइज हो गई। अब हमारे नेक के ऊपर का पार्ट बचा, बिग टो से लेकर और अपने क्लेविकल तक के लिए हमने अभ्यास कर लिया। अब हमारा पूरा हेड बचा हुआ है, तो हेड में सबसे पहले सर्वाइकल आता है, तो सर्वाइकल के लिए अभ्यास करेंगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या रहती है उनको आगे झुकने के लिए मना किया जाता है, तो उनको आगे नहीं झुकना है, वो सिर्फ क्या करेंगे, अपने शोल्डर टू शोल्डर ऐसे अभ्यास करेंगे। एक शोल्डर पे जाएंगे तो इनहेल करेंगे, दूसरे शोल्डर पे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे। कैसे? इस तरीके से अभ्यास करेंगे। और जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या नहीं है वो पूरे गर्दन को पूरा झुकाएंगे। अब जैसे मैंने आपको ब्रीदिंग के 5 पैटर्न बताए थे, उन्हीं में से जब आप सामने की ओर जाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, जब पीछे की ओर जाएंगे तो श्वास भरेंगे। क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को 10 बार घुमाइए। 1 2 3 4 5। वर्टिको की दिक्कत है, अगर स्पिनिंग होती है तो आंखें खोल के करिएगा, नहीं तो आंखें बंद करते हुए। 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दूसरी साइड से 1। आराम आराम से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स रिलैक्स। इस तरीके से यह पूरा अभ्यास आपके गर्दन के लिए है। बाकी चलिए दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सर के पीछे लगाइए, सर के पीछे पेराइटल के पास। श्वास भरते हुए पूरा अपोजिट फोर्स के साथ प्रेस करेंगे। हाथ को आगे की तरफ, गर्दन को पीछे की ओर तरफ, लेकिन ज़्यादा तेज नहीं प्रेस करेंगे कि गर्दन में स्ट्रेन आ जाए, इसीलिए आराम से, जितना आपका सामर्थ्य है उतना। चलिए श्वास भरते हुए रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास भरते हुए मुस्कुराते हुए रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास भरते हुए रिलैक्स। अंतिम बार फिर से श्वास भरते हुए रिलैक्स। अब यहीं से हाथ जो आपके लॉक थे वो आपके फॉरहेड पे, आपके माथे पर आ जाएंगे और अपोजिट फोर्स के साथ फिर से प्रेस कीजिए आप। रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास भरते हुए अपोजिट फोर्स के साथ प्रेस करते हुए होल्ड करके रखिए। रिलैक्स। फिर से एक बार रिलैक्स। अंतिम बार पूरे मन के साथ सभी अभ्यास करेंगे। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए। अब अपने राइट हैंड को उठाते हुए ऐसे कान के बगल में हाथ को रखिए और अपोजिट फोर्स के साथ प्रेस कीजिए। फिर से विपरीत बल के साथ अभ्यास को पूरे मन के साथ करते हुए अपोजिट फोर्स के साथ प्रेस कीजिए। चलिए रिलैक्स। फिर से एक बार रिलैक्स। फिर से अंतिम बार, फिर से रिलैक्स। राइट हैंड को नीचे करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और अपोजिट फोर्स के साथ प्रेस करेंगे। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। इस तरीके से ये सूक्ष्म व्यायाम का पूरा क्रम होता है। हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग का अभ्यास हो गया। अब हमारा फेस बचा हुआ है और हमारी आईज बची हुई है। तो फेस के लिए सिर्फ आप ऐसे श्वास भरिए, अब श्वास भरते हुए टंग को अंदर पूरा रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। श्वास को, जिनको हाई बीपी की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, ज्यादा देर रोक के नहीं रखेंगे, वो अपनी क्षमता के अनुसार से करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से
रिलैक्स। अब आंखों के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 घुमा लीजिए पूरा आराम आराम से। ऊपर नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। इस तरीके से ये लूजनिंग एक्सरसाइजेस के क्रम है जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी कराते हैं, उनके लिए भी अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। और जिनकी एज 50 के प्लस हो गई है उनको रेगुलर या दैनिक अभ्यास में अपने इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। इन सभी लूजनिंग एक्सरसाइजेस को उनको अपने दैनिक अभ्यास में अपनाना चाहिए। अच्छा खासा इनको लगभग कम से कम 20 से 25 मिनट जब आप देंगे तो शरीर के एक एक पोर से अच्छी स्वेटिंग होगी। और आप जो आगे अभ्यास करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग जब आप अभ्यास करना चाहते हैं तो उसमें आपकी बॉडी में आपको कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, आपको कोई खिंचाव तनाव नहीं आएगा। चलिए, ऐसी भावना रखते हुए आराम से अब हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो हमारे स्पाइन के संबंधी विकारों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज स्पाइन से रिलेटेड योग का हम अभ्यास करेंगे। चलिए, इसके लिए सभी के सभी सबसे पहले आराम से ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। आराम से ऐसे वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे सभी के सभी। वज्रासन में बैठेंगे और दोनों पैरों को ऐसे अपने दोनों शोल्डर के बराबर जितना डिस्टेंस है उतना अपने पैरों में डिस्टेंस लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर इंटरलॉक करेंगे। सामने की ओर इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। लेकिन जिनको हार्निया की दिक्कत है वो अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हार्निया की दिक्कत होती है उनको पीछे जाने के लिए मना किया जाता है। तो जिनको भी हार्निया की दिक्कत होगी वो पीछे नहीं जाएंगे। फोन मत चलाइए सर। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर, फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, फिर से श्वास छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर। थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास। अंतिम स्थिति में जाने के बाद आप श्वास को होल्ड मत कीजिए, श्वास को पूरा बाहर की ओर निकाल दीजिए और आराम आराम से नॉर्मल श्वास के साथ रोक के रखिए। फिर से इनहेल करते हुए मिडिल में। सिर्फ आने और जाने की प्रक्रिया होती है। जब भी किसी भी आसन की अंतिम स्थिति में आप जाते हैं तो उस आसन में आपको अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग चलानी है। जैसे आप नॉर्मल दैनिक जीवन में सांस लेते हैं उसी तरीके से सिर्फ आने और जाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो कैसे इस पहला आसन जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं अर्धचंद्रासन। दोनों पैरों में समान गैप लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर लॉक किया, श्वास भरते हुए पीछे की ओर गए और कमर और गर्दन को पूरा पीछे की ओर झुकाया। थोड़ी देर रोक के रखा यथासंभव। श्वास भरते हुए फिर से मिडिल में, श्वास भरते हुए फिर से मिडिल में। चलिए, फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, फिर से श्वास छोड़ते हुए मिडिल में। आराम से फिर से रिलैक्स होके बैठ जाइए, रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। ज़्यादा देर करने के बाद घुटनों में तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है जिनका ज़्यादा वेट रहता है। इसीलिए थोड़ी देर आराम से ऐसे जो अभी आसन में हम बैठे हैं ना, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे बोलते हैं वज्रासन। ठीक है, इस आसन का भी अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। खाने के बाद कम से कम 20 मिनट बैठना चाहिए इस आसन में। चलिए, अब फिर से एक बार दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों पैरों में गैप करेंगे। अपने शोल्डर के बराबर जब आप गैप करेंगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। इसीलिए अपने शोल्डर के बराबर डिस्टेंस लीजिए। पीछे से पैर को सटाएंगे नहीं, पीछे से पैर को पूरा खुला रखेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लॉक करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। चलिए, मुस्कुराते हुए पूरा पीछे की ओर। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में। अंतिम बार सभी के सभी अभ्यास करेंगे, कोई रुकेगा नहीं। सिर्फ जिनको हार्निया की दिक्कत होती है वो यह अभ्यास नहीं करेंगे। अपने बैक पेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, सciatica सभी समस्याओं के लिए अभ्यास कीजिए। पूरा अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। जितनी अच्छी मेहनत उतना अच्छा फल, ऐसी भावना रखते हुए फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में। आराम से फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स छोड़ेंगे बॉडी को, स्पाइन को थोड़ी देर रिलैक्स छोड़ेंगे, आराम से रिलैक्स। चलिए, अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन। सबसे पहले आप लोग देखिए कैसे अभ्यास करते हैं, उसके बाद आप अभ्यास कीजिएगा। क्या करते हैं, आराम से बैठ के देखिए। दोनों पैरों को
ऐसे, जैसे पहले हमने अर्धचंद्रासन में किया, सेम पोजीशन के साथ ऐसे रखते हैं। दोनों पैरों में बराबर गैप लिया, दोनों पैरों में बराबर गैप लिया। श्वास भरते हुए एक एक हाथ को ऐसे पीछे ले जाते हुए अपने पैर के हील्स पे रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है तो क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे ऐसे हाथ को पीछे से, ऐसे पीछे से ही ऐसे रख देते हैं, पीछे से आराम से ऐसे रख देते हैं ऐसे। अगर ऐसा भी रखना पॉसिबल नहीं है तो आराम से वज्रासन में बैठिए, शरीर को उठाइए और पीछे से ऐसे हाथ को रख दीजिए। आप आसन भी कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने आसन कैसे किया। इसीलिए जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से अभ्यास कीजिए। ऐसी भावना रखते हुए आराम आराम से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। चलिए फिर से उष्ट्रासन का अभ्यास, जिस तरीके से आप तीनों पोजीशन में जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास सभी करेंगे, गर्दन को पूरा पीछे की ओर रखेंगे, उष्ट्रासन का अभ्यास आराम से रोक के रखिए, थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास, घबराइए मत, आराम आराम से श्वासों को चलने दीजिए। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आराम से फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे, आराम से फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस आसन को बोलते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज, कैमल पोज बोलते हैं इसे, उष्ट्रासन। चलिए एक बार फिर से एक बार फिर से चलिए सभी अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर अपने हाथ की हथेलियों को अपने हील्स पे रखने का प्रयास, अपनी एड़ी पे रखने का प्रयास, रोक के रखिए। सभी अभ्यास कीजिए, मुस्कुराइए, अंतिम स्थिति में जाने के बाद मुस्कुराइए। इस स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता का भाव, जब तक आपके आसन में स्थिरता का भाव नहीं रहेगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। जो इस तरीके से अभ्यास नहीं कर सकते ना, वो हाथ को ऐसे पीछे लॉक करिए और फिर श्वास भरते हुए ऐसे पीछे की ओर जाइए, इससे भी उतना ही लाभ मिलता है। लेकिन अभ्यास सभी करिए। चलिए फिर से अभ्यास, फिर से सभी बैठिए ऐसे आराम से वज्रासन में बैठते हुए खड़े होइए, दोनों पैरों में घुटनों के बल खड़े होते हुए, दोनों पैरों में समान गैप लेते हुए श्वास भरते हुए एक एक पैर को पीछे रखिए। जिस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं उस तरीके से अभ्यास कीजिए। अभ्यास सभी करेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। अभ्यास कीजिए, अभ्यास सभी करेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा, सभी अभ्यास करेंगे। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से आराम से सभी के सभी पेट के बल लेट जाएंगे। आराम से पेट के बल लेटिए, आराम से पेट के बल लेटिए, आराम से पेट के बल लेटते हुए दोनों हाथों को ऐसे अपने गाल पे रखिए और पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए अपने थाई से लगाने का प्रयास कीजिए। लेकिन ज़्यादा तेज़ी से ऐसे झटका मत मारिएगा, आराम आराम से जितना आपसे होता है, इतना अगर फोल्ड होता है इतना कीजिए। बाकी अगर आप अपने पैर के पंजे को अपने हिप से लगा सकते हैं, उपस्थ से लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना होता है उतना, जोर जबरदस्ती नहीं, आराम आराम से। जिनको हाई बीपी की दिक्कत रहती है उनके लिए यह आसन बहुत अच्छा होता है। इसे बोलते हैं मकर आसन। पूरी स्पाइन को रिलैक्स करता है और हाई बीपी को सामान्य बीपी में परिवर्तित करता है, आपकी बीपी को नॉर्मल करता है। चलिए अब यहीं से दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखिए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखते हुए चेस्ट के बगल में दोनों हाथों को रखेंगे और श्वास भरते हुए अपने अपर बॉडी को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे, गर्दन को पूरा पीछे की ओर लटकाते हुए आराम से भुजंगासन की स्थिति में छत को देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, सभी मुस्कुराते हुए आराम से रोक के रखिए। भुजंगासन वेरिएशन 1। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर आएंगे। स्पाइन में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए, गर्दन को पूरा लटकाते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर से सामने, फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर,
फिर से श्वास छोड़ते हुए पूरा सामने। भुजंगासन वेरिएशन 1। आराम आराम से, बिना परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए, धीरे धीरे अपने अभ्यास पे ही ध्यान। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर। मुस्कुराइए, अंतिम स्थिति में जाने के बाद मुस्कुराइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए आसन के दूसरे वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर जाएंगे, गर्दन को ट्विस्ट करते हुए अपोजिट हील देखने का प्रयास करेंगे, अपोजिट एड़ी देखने का प्रयास। रोक के रखिए। टेनिस एल्बो की दिक्कत है तो ज्यादा देर होल्ड मत कीजिएगा, हार्निया की दिक्कत है तो अभ्यास मत कीजिएगा। फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन को ट्विस्ट करते हुए अपोजिट हील देखने का प्रयास। भुजंगासन वेरिएशन 2। श्वास छोड़ते हुए सामने, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास में अपने आप को पूरा रमाते हुए आराम आराम से अभ्यास करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, गर्दन को ट्विस्ट कीजिए, अपोजिट हील देखने का प्रयास कीजिए। फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, त्रियक भुजंगासन वेरिएशन 2। भुजंगासन वेरिएशन 2 का अभ्यास अभी निरंतर रूप से चल रहा है। आप धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, ज्यादा तेजी से नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे होल्ड करते हुए स्पाइन संबंधित समस्त विकारों से निदान पाने के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं। उस भाव को अपने मन में रखते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से अपनी स्थिति को जांचते हुए धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने। चलिए रिलैक्स। एक बार फिर से स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथों को फिर से गाल पे रखेंगे, पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे। अगर आपके स्पाइन में ज़्यादा दिक्कत है ना, तो आप धीरे धीरे से 1-2 बार आसन करने के बाद मकरासन का अभ्यास बीच बीच में करते रहेंगे, तो आपकी स्पाइन पूरी तरीके से रिलैक्स रहेगी। जिनको ज़्यादा पेन हो रहा है ना, वो धीरे धीरे से ये अभ्यास करेंगे, लेकिन कोई बैठा नहीं रहेगा। चलिए एक बार फिर से दोनों हाथों को फिर से चेस्ट के बगल में रखिए, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर आइए, गर्दन को ट्विस्ट करते हुए अपोजिट हील देखने का प्रयास कीजिए। मकरासन से जो बॉडी रिलैक्स हुई है, फिर से उसको अपने स्पाइन को फिर से एक बार तैयार कीजिए अगले आसन के लिए। फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर, गर्दन को ट्विस्ट करते हुए अपोजिट हील देखने का प्रयास। फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर आएंगे, गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, अपोजिट हील देखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने, रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और अपनी टुड्डी को, अपने चिन को उसके ऊपर रखते हुए श्वास भरते हुए पूरा ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अभ्यास शुरू करिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी से शुरू करिए। स्ट्रेच करते हुए पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, गर्दन को भी पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए पूरे स्पाइन को स्ट्रेन देंगे, एक एक मसल को स्ट्रेन देंगे, जिससे आपके स्पाइन के समस्त विकार खत्म हो जाएं। ऐसी भावना रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, सो मत जाइएगा इसी में। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। चलिए मैं आपको देखता हूं कौन कर रहा है कौन नहीं। ऑरेंज टी शर्ट ऊपर आओ, ग्रे टी शर्ट ऊपर आइए, अभ्यास कीजिए, ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जाता है सिल पर परत निशान। ऐसी भावना रखते हुए आराम आराम से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथों को एक बार फिर से अपने चेस्ट के बगल में रखते हुए श्वास भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे, पैर नहीं उठाएंगे, पैर बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, पैर बिल्कुल फ्लैट ऐसे, हथेलियां दोनों ऊपर, अपने आपके दोनों हाथ पूरा ऊपर की ओर रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, सभी ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, 10 सेकेंड। चलिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर निकालते हुए, सामने से निकालते हुए पीछे अपने थाइस के नीचे लगाइए। हाथों को थाइस के नीचे लगाइए। थाइस के नीचे लगाते हुए चिन का सपोर्ट आगे, फेस के लिए, फॉरहेड के लिए, सर्वाइकल के लिए रखेंगे। श्वास भरते हुए एक एक पैर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अल्टरनेट पैर के साथ, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे की ओर। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। श्वास ऊपर, गर्दन को भी पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए पूरे स्पाइन को स्ट्रेन देंगे, एक एक मसल को स्ट्रेन देंगे, जिससे आपके स्पाइन के समस्त विकार खत्म हो जाएं। ऐसी भावना रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, सो मत जाइएगा इसी में। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। चलिए, मैं आपको देखता हूं कौन कर रहा है कौन नहीं। ऑरेंज टी शर्ट, ऊपर आओ। ग्रे टी शर्ट, ऊपर आइए, अभ्यास कीजिए, ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, आराम आराम से, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जाता है सिल पर परत निशान। ऐसी भावना रखते हुए आराम आराम से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथों को एक बार फिर से अपने चेस्ट के बगल में रखते हुए श्वास भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे, पैर नहीं उठाएंगे, पैर बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, पैर बिल्कुल फ्लैट ऐसे, हथेलियां दोनों ऊपर, अपने आपके दोनों हाथ पूरा ऊपर की ओर रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, सभी ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, 10 सेकेंड। चलिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब यहीं से दोनों हाथों को सामने की ओर निकालते हुए, सामने से निकालते हुए पीछे अपने थाइस के नीचे लगाइए। हाथों को थाइस के नीचे लगाइए। थाइस के नीचे लगाते हुए चिन का सपोर्ट आगे, फेस के लिए, फॉरहेड के लिए, सर्वाइकल के लिए रखेंगे। श्वास भरते हुए एक एक पैर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अल्टरनेट पैर के साथ, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे की ओर।
श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर आएंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। शलभासन, शलभासन का अभ्यास आराम आराम से अभ्यास सभी करते रहेंगे, आपस में बातचीत बिना किए हुए धीरे धीरे अभ्यास। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, एक्सेल करते हुए पूरा नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। सोइएगा मत, आराम आराम से अभ्यास करते रहिए। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, एक्सेल करते हुए पूरा नीचे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक बार फिर से दोनों हाथों को निकालते हुए अपने गाल पे रखिए। फिर से मकरासन का अभ्यास कीजिए। मकरासन का अभ्यास धीरे धीरे। चलिए एक बार फिर से दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाइए। दोनों हाथों को थाइस के नीचे लगाइए। फिर से अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। एक एक पैर के साथ पूरा शलभासन का अभ्यास। सभी अभ्यास जिस तरीके से आप अभ्यास करेंगे उसी तरीके से आपको फल मिलेगा। अगर अभ्यास में आपके आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने आप से ईमानदार रहते हुए धीरे धीरे अभ्यास करिए। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर। चलिए अब ये को घुटने से फोल्ड कीजिए। पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए अपने पंजे को दोनों हाथ से पकड़िए। दोनों हाथ से पकड़िए और श्वास भरते हुए अपोजिट फोर्स के साथ, अपोजिट विपरीत बल के साथ अपर व लोअर बॉडी को पूरा ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए ऐसे ऊपर होल्ड करके रखेंगे। चलिए सभी ऊपर आइए आराम से। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए ज़्यादा देर रोकने का प्रयास करेंगे। आराम आराम से अभ्यास करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए अंतिम बार अभ्यास करेंगे। चलिए श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। रिलैक्स। धनुरासन का अभ्यास। रिलैक्स। अब यहीं से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आराम से सभी के सभी लेट जाइए। पीठ के बल आराम से लेट जाइए। पीठ के बल सभी के सभी लेट जाएंगे। चलिए अब यहीं से एक एक पैर को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। एक एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास भरते हुए एक एक पैर को पूरा ऊपर की ओर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। ज़्यादा झटका मत दीजिए, आराम आराम से जितना होता है उतना। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, लिफ्ट योर लेग अप, एक्सेल, कम डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे अभ्यास। अभ्यास के प्रति ईमानदार रहिए। पूरा अभ्यास करते रहिए। धीरे धीरे पैर को पूरा ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अब यहीं से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड कीजिए और अपने थाई से लगाइए। दोनों हाथों को पूरा 90 डिग्री पे बाहर की ओर खोल के रखिए। हाथ भुजाओं को पूरा बाहर की ओर खोलिए। दोनों पैरों को आपस में सटा लीजिए। दोनों पैरों को आपस में सटा के रखिए। पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए थाई से लगा के रखिए। अब
यहीं से पैर को लेके जाइए राइट साइड, गर्दन को लेके जाइए लेफ्ट साइड। मरकट आसन का अभ्यास कीजिए। पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। जिस तरफ आपका पैर जाता है उसके जस्ट अपोजिट आपकी गर्दन जाती है। अगर पैर लेफ्ट साइड में है तो गर्दन राइट साइड में जाती है। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। अब थोड़ी थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे आसन में। स्थिरता के भाव के साथ आसन में अपने आप को रोक के रखिए। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे के बराबर गैप लीजिए, अपने कंधों के बराबर गैप लीजिए। फिर से पैर को लेके जाइए राइट साइड, गर्दन को लेके जाइए लेफ्ट साइड। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। श्वास भरते हुए मिडिल में आना है, श्वास छोड़ते हुए फिर से दूसरी साइड जाना है। श्वास भरते हुए फिर से मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे। दोनों पैरों को पूरा सामने की ओर फैलाइए, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाइए। यहीं से अपने राइट लेग को पूरा 90 डिग्री पे ऊपर उठाइए, लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए पैर को जमीन पे रखिए और अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए गर्दन को लेके जाइए अपोजिट साइड। जिस तरफ आपका पैर रहेगा उसके जस्ट अपोजिट आपकी गर्दन रहेगी। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनेंगे तो आराम से अभ्यास को पूरी सरलता के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले राइट हैंड को पूरा 90 डिग्री पे उठाया था, पैर को ट्विस्ट करते हुए नीचे जमीन पे रख दिया था लेफ्ट साइड, और हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ा, पूरे दोनों पैरों को स्ट्रेच किया और गर्दन को जस्ट अपोजिट साइड लेके गया। फिर से जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से आना है। श्वास भरते हुए फिर से पैर को पूरा 90 डिग्री पे लाना है, पैर को फिर से जमीन पे रख देना है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से भी अभ्यास करेंगे। पैर को 90 डिग्री पे पूरा ऊपर की ओर उठाया, पैर को ट्विस्ट करते हुए राइट साइड लेके गए, पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ते हुए, हाथ की उंगलियों से पकड़ते हुए और अपोजिट साइड देखने का प्रयास किया। जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास कोशिश करिए कि आपके दोनों घुटने सीधे रहें।
फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में पैर को फिर से नीचे रख देंगे। रिलैक्स रिलैक्स। एक बार फिर से आवृत्ति, फिर से एक बार श्वास भरते हुए पूरा राइट लेग को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए पैर को जमीन पर रखते हुए हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए गर्दन को अपोजिट साइड ले जाते हुए मरकट आसन में रोक के रखेंगे। मरकट आसन वेरिएशन 3। फिर से श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाइए, फिर से पैर को जमीन पर रख दीजिए। दूसरे पैर को ऊपर उठाते हुए, दूसरे पैर को ऊपर उठाते हुए गर्दन को ट्विस्ट करते हुए पैर को जमीन पर रखिए और अपोजिट साइड देखने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर से पैर को मिडिल में लाते हुए पैर को जमीन पे रखिए। फिर से एक बार दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए अपने थाइस से लगाइए। हाथ को नीचे से ले जाते हुए दोनों हील्स को पकड़िए, दोनों हील्स को पकड़िए, दोनों हील को पकड़िए और श्वास भरते हुए अपने मिडिल बॉडी को पूरा ऊपर की ओर उठाइए। कीजिए सेतुबंध आसन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर, फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। चलिए अंतिम बार 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स रिलैक्स। यहीं से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पैर को हक कीजिए और अपने दोनों थाइस को अपने पेट से लगाइए। अर्धपौन मुक्तासन की स्थिति में रिलैक्स कीजिए। अब जिनको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है वो अपने नोज को अपने नीज से भी लगा सकते हैं, अपने नासिका को अपने घुटने से भी लगा सकते हैं। आगे पीछे रोल होइए, पूरा आगे पीछे पूरा रोल होइए, पूरी स्पाइन को रिलैक्स कीजिए। दाएं बाएं रोल कीजिए, दाएं बाएं रोल कीजिए, दाएं बाएं धीरे धीरे रोल करते हुए रिलैक्स छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथों को खोलते हुए पैर को सामने की ओर फैलाएंगे। शवासन की स्थिति में 1 से 2 मिनट विश्राम करेंगे। शवासन की स्थिति में 1 से 2 मिनट का विश्राम। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला। हथेलियां आसमान की तरफ, पूरे शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ते हुए स्थिति को सामान्य करेंगे। योगाभ्यास के पश्चात शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करते हुए धीरे धीरे सरलता के भाव के साथ पूरे शरीर को हल्का करेंगे। दो से 3 मिनट विश्राम करने के बाद ताई करवट लेते हुए आराम से उठ जाएंगे। रिलैक्स, शांत भाव।